150 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिले तो दिल खुश हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑल न्यू फेस लिफ्टेड वर्जन ऑफ द ग्रेट वॉल मोटर्स हैवल H6 PHEV। ये एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसका मतलब ये है कि आप इसमें बैटरी भी मिलती है आपको और आपको इसमें एक इंजन भी मिलता है, यानी कि रेंज एंजाइटी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। इसको एक बार चार्ज करो, इसमें आती है 27 किलोवाट आवर की बैटरी। चार्ज करो और 150 किलोमीटर तक चलाओ, आपको पेट्रोल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट अ सिंगल ड्रॉप विल बी यूज्ड। हाउएवर जब आप उसे ज़्यादा चलाना चाहते हो तो 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, उसे यूज़ करो। तो आज की इस वीडियो में प्लग इन हाइब्रिड क्या है, कैसे काम करता है और नई H6 PHEV कैसी है, इंडिया में कब आ सकती है, कितनी कीमत पर आ सकती है, उसके बारे में करेंगे डिस्कस। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, वेलकम टू द बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम डिटेल में अच्छे से करेंगे डिस्कस इस नई गाड़ी को। बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो में ये एक लेटेस्ट एंट्री है। अब इस गाड़ी में बहुत कुछ चेंज हो गया, बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई, माइलेज ज़्यादा हो गई और इनफैक्ट हाइब्रिड भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया। डेवलपमेंट पॉइंट से भी इन्होंने और ज़्यादा फीचर्स ऐड किए, जिसमें आपने गाड़ियों में सुना होगा 360 डिग्री कैमरा मिलता है, इसमें मिलता है 540 डिग्री का कैमरा। सोचो कैसे, सब बताऊँगा। शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। देखो, इस गाड़ी में मिल जाता है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि अपने आप में अच्छी पावर जनरेट करता है, लेकिन जब उसे बैटरी और मोटर के साथ कंबाइन किया जाता है तो 326 PS की पावर एंड 530 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके वो आपको देगा, जिसका मतलब है एक्सीलरेशन कमाल की होने वाली है। और ओवरऑल लुक्स की बात करें तो ग्रिल इंटीग्रेटेड रहेगी, 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा, फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स और एडास का सेंसर यानी रेडार जो है वो भी ऑफर किया जाता है नीचे की तरफ, जिससे एडास लेवल 2 के सारे फंक्शंस काम करते हैं, फ्रंट के भी और रियर के भी। इनफैक्ट सेल्फ पार्किंग फंक्शन भी इसमें आता है, इंटेलिजेंट पार्किंग का, और अगर थोड़े बहुत ट्रैफिक से निकलना हो अपने आप तो वो भी निकल देती है आपके लिए। तो ये बहुत सारे काम अपने आप करती है, तो ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल नेक्स्ट हो जाता है। लेवल 2+ मैं इसको ज़्यादा बोलूँगा, लेवल 3 कहना गलत हो जाएगा और लेवल 2 कहना भी बहुत गलत होगा। बट ओवरऑल साइड प्रोफाइल या लाइट्स देख लेते हैं। LED DRL, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड है, लुक्स वेरी नाइस। ये कहते हो तो ऑन करके भी दिखा देता हूँ। फ्लश डोर हैंडल्स आते हैं, वैसे इसमें अच्छा लगता है बट कोई बात नहीं। आपको मिल जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, नो डाउट। थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो आपको इसके मैसिव अलॉय व्हील्स दिखा देता हूँ और रेड ब्रेक कैलिपर्स भी। यहाँ पर अगर आप इसके व्हील्स देख रहे हो तो ऑल ब्लैक आउट मिलेंगे, ये चीज़ अच्छी लगी। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट तो नहीं आता, बट इसी में एक ऑल ब्लैक और आता है, जैसे ये प्लग इन हाइब्रिड है, ऐसी एक सिर्फ हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भी आता है, तो वो अलग है। उसकी वीडियो चाहते हो तो बना देंगे, कमेंट करके बता देना। 19 इंचेस की अलॉय व्हील्स हैं, 235 55 R19, रेड डिस्क ब्रेक कैलिपर्स, लुक्स नाइस, स्पोर्टी लगता है। ये कोई अलग से एडिशन नहीं है, ये नॉर्मल प्लग इन हाइब्रिड ही है। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा, LED टर्न इंडिकेटर और ORVM एडजस्टेबल हो जाता है, और उसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, क्योंकि फ्रंट और रियर एडस दोनों मिलते हैं। ऊपर देखेंगे तो ब्लैक आउट आपको कॉस्मेटिक रूफ है, इस पर सामान नहीं रख सकते बट दिखने में अच्छे लगते हैं। ब्लैक आउट ये आपको पिलर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे थोड़ा सा फ्लोटिंग वाला इफेक्ट आ जाता है। फ्रंट रियर दोनों में डिस्क ब्रेक और रेड ब्रेक कैलिपर्स है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम, लेकिन एक्चुअल देखेंगे तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये है इसकी खास बात। देखो, पेट्रोल नहीं, यहाँ से चार्ज होती है गाड़ी यहाँ से पेट्रोल नहीं डाला जाता, चार्ज होती है। लेकिन इतनी बात खत्म नहीं होती, इसे पेट्रोल भी डाला जाता है इसमें, वो दूसरी तरफ से। AC और DC चार्जर्स दोनों चार्जर ये सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें आपको 27 किलोवाट आवर की एक बैटरी मिल जाती है, जिसको आप अगर अकेले चलाना चाहते हो बिना पेट्रोल के तो आप 150 किलोमीटर चला पाएंगे, और चार्ज बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 27 किलोवाट आवर की बैटरी, ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं, और पैसे भी ज़्यादा पे नहीं करने पड़ते आपको। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। LED टेल लैम्प डिज़ाइन पूरा
इंडिकेटर एलईडी, ब्रेक लाइट भी एलईडी, लुक्स नाइस। ग्रेट वॉल मोटर्स की बैजिंग, H6 की बैजिंग और PHEV की बैजिंग भी। रिवर्स कैमरा इस तरफ, टेल लैंप्स पूरे कनेक्टेड है जो कि काफ़ी गाड़ियों में स्टैंडर्ड हो गया है डिज़ाइन। डिफॉगर, वाइपर वॉशर, हाई स्टॉप लैम्प वॉशर, सब कुछ आपको यहीं पे मिल गया, प्लस एक शार्क फिन एंटीना भी। स्किड प्लेट का डिज़ाइन भी थोड़ा स्पोर्टी रखा गया, नीचे भी ब्रेक लाइट है और 6 पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर कर रही कंपनी। उसके अलावा इलेक्ट्रिक टेल गेट जो कि जेस्चर कंट्रोल के साथ भी आता है, बट उसके लिए कीज़ होनी पास में ज़रूरी है तो नहीं थी। मैसिव बूट स्पेस है, ये 5 सीटर, लेकिन बूट स्पेस चेक करो आप इस गाड़ी की कितनी ज़्यादा है, बिकॉज गाड़ी की ओवरऑल लेंथ भी ज़्यादा है। ऐसा करते हैं, टाटा हैरियर और हेक्टर के साथ एक डायमेंशन चार्ट कंपैरिजन लगा देता हूं, आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। और बूट स्पेस फ्लैट फ्लोर वाली आती है, वो चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पर टूल किट है और इसी के नीचे है 24.3 किलोवाट आवर की बैटरी। अब ये सोचो कि ये तो स्ट्रॉन्ग प्लग इन हाइब्रिड है, सोचो जो नॉर्मल हाइब्रिड है उसकी बूट स्पेस कितनी होगी, वो भी दिखा देते हैं। ये दबानी अच्छे से, सॉरी। साइलेंट एंड स्मूथ, आई लाइक इट। प्लग इन हाइब्रिड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हुए आपको इधर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इधर आओ। ये वैसे रिफ्लेक्टर्स हैं इस साइड पे, इस तरफ फ्यूल भी भरा जाता है। अगर आप इसमें फ्यूल भरना चाहें तो भर पाएंगे। दिस इज अ पेट्रोल व्हीकल एंड एन ईवी व्हीकल। यही इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है। सिंपल सी चीज़ है। आपकी रनिंग कितनी है बताओ मेरे को, दिन की 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो कोई बात नहीं यार, बिना पेट्रोल के इस गाड़ी को चलाते रहो। और इतनी बड़ी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 27 किलोवाट आवर की बैटरी यूज़ करो, ज़्यादा पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोच रहे हो कि 27 किलोवाट आवर होगी तो यार मैं अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहूँ तो क्या होगा, तो सब बताता हूँ ना। यूज़ कर रहे हो आप डेली लाइफ में 100 किलोमीटर इस गाड़ी को, 50 जाना 50 आना। सिर्फ ईवी मोड पे चलाओ, रात में, शाम में या ऑफिस में गाड़ी को चार्ज पे लगाओ। एक बार लगा लो, 2 बार लगा लो, दिन में थोड़ी थोड़ी लगानी है या 2 दिन में एक बार लगानी है, डिपेंडिंग आपकी रनिंग कितनी है। उसके बाद जब आपको कहीं दूर जाना है तो इसको तो चार्ज रखो ही रखो, और इसमें पेट्रोल भी भरा लो, इसका इंजन को भी चलाओ, तो आपको माइलेज भी बहुत अच्छी मिलती है। बिकॉज जब ये गाड़ी चल रही है, ब्रेक लग रही है, जब नॉर्मल क्रूजिंग चल रही है, तो इसके इंजन और इसके टायर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उससे इसकी बैटरी भी चार्ज होगी। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरह आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगी, हाईवे सिटी दोनों में। तो सिर्फ 150 की रेंज सिर्फ इलेक्ट्रिक ओनली है, लेकिन अगर साथ में चलाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी ओवरऑल रेंज मिल जाती है, जिससे पेट्रोल पे चलाने पर भी इसकी माइलेज नॉर्मल एसयूवी से ज़्यादा आती है। तो यही था प्लग इन हाइब्रिड की डिटेल्ड अच्छे से एक्सप्लेनेशन। और डिटेल समझ जाने की ना मेरे को लगता है लंबी फालतू में जाएगी, आप बहुत समझदार, आप सब समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, बिकॉज इंटीरियर बहुत स्पेशल है मेरे दोस्त। हैवल H6 PHEV पसंद आई, एक और चीज़ पसंद आएगी, इन्वॉल्व 1 के कार परफ्यूम्स। आज हमारे पास है इसका एलिमेंट्स प्रो मीटियर शार्प फ्रेग्रेंस। डूड दिस इज़ अमेजिंग। पता है क्यों? मेड इन इंडिया है, लग्जरी फील कराता है, ईजी टू यूज़ है और लॉन्ग लास्टिंग है। कार्ड साथ में मिलता है, इसके ऊपर 2 स्प्रे करो, पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है। और हर कोई आपसे पूछता है कि भाई ये कौन सा परफ्यूम है, तो याद रहेगा ना, इन्वॉल्व 1 लंबा नाम हो जाता है वैसे ये वाला, क्योंकि प्रो सीरीज़ है। इन्वॉल्व 1 एलिमेंट्स प्रो मीटियर शार्प। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो कार गेट कूपन कोड लगाना ना भूलें। ट्राई नाउ। गाड़ी में अंदर आते ही ना एक चीज़ अच्छी लगती है और एक चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है। पहले बताता हूँ अच्छी, स्पेशियस फील होता है और पता लगता है किसी हाईटेक गाड़ी में बैठे हो। फीचर्स बताने से पहले एक जो चीज़ बुरी लगती है वो भी बता देता हूँ, ऑल ब्लैक इंटीरियर। नहीं यार, कंपनी थोड़ा प्रीमियम फील कराओ, ड्यूल टोन यूज़ करो, ग्रे यूज़ करो, वाइट यूज़ करो, अलग अलग कलर्स यूज़ किए जा सकते थे, लाइट थीम रखते और ज़्यादा गाड़ी स्पेशियस लगती। बट एनीवेज, सीट्स वेंटिलेटेड, हीटेड और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, ये वाली भी और ये वाली भी। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज 6 वे नॉर्मल और साथ में नंबर सपोर्ट भी मिलता है। इसमें आपको सिर्फ 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जो है वो मिल जाती है। 4 वे, सॉरी, हाइट एडजस्ट नहीं होती इससे, सॉरी, मुझे लगा था होती है। बट ओवरऑल स्पेस, स्टोरेज अच्छी, वायरलेस चार्जर, कप होल्डर, थोड़ी सी स्टोरेज, आर्मरेस्ट बहुत बड़ी मिल जाती है। यहाँ पर अंदर भी काफ़ी सामान रख सकते हो आप। इनफैक्ट नीचे भी आपको स्टोरेज मिलेगी। टाइप ए, टाइप सी है। टाइप ए पोर्ट एक इस तरफ है और साथ में मिल जाता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट। टाइप सी पोर्ट भी एक होना चाहिए, इधर है टाइप सी पोर्ट और टाइप ए पोर्ट इधर भी एक प्रोवाइडेड है। तो चार्जिंग नीड्स आपकी पूरी हो जाती हैं। बट इस गाड़ी की हाईलाइट कुछ और है, आओ दिखाता हूँ। ये स्क्रीन इसकी हाईलाइट है, कमाल की टच स्क्रीन। चाहे यूज़र इंटरफेस हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे रिस्पॉन्सिवनेस हो, कुछ भी क्लिक करोगे बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ये ORVM फोल्ड कर लिए मैंने। ये हेड्स अप डिस्प्ले का बटन यहाँ पर है, वो ऑन हो जाती है। बूट ओपन करना चाहते हो मैं यहीं से कर सकता हूँ, बूट ओपन होगी उसकी एनिमेशन भी आ गई। इसको हम क्लोज भी करना चाहेंगे तो यहीं से कर पाएंगे। लो, बंद कर दी। उसके अलावा ये देखो कितनी स्मूथ है, कितनी स्मूथ है। देखो, अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको।
हेड्स अप डिस्प्ले तो ऑन हो ही गई। ये देखो, ये इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन दिखाना शुरू कर दिया इसने कि ये जो मोटर बैटरी लगी है, चार्ज अगर हो रही है या कैसे यूज़ की जा रही है, वो सब दिखाएगा, दैट टू इन 3D, अमेजिंग। उसके अलावा गाड़ी की इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर। सनरूफ को करना चाहते हो, एनर्जी रीजनरेशन, ई पैडल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जिंग, ईवी मोड्स, रियर फॉग लाइट्स, विंडोज़ कैसे आप रखना चाहते हो, फुली ओपन, तो सारी की सारी एक ही टच में ओपन हो जाती हैं। ड्राइव मोड्स यहाँ कर कितने रिस्पॉन्सिव, देखो कितने, क्लिक करने से पहले ही वो पता लग जाता है उसको। सारे मोड्स यहाँ, इस स्टीयरिंग को आप अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, लाइट, कंफर्ट, स्पोर्ट। ड्राइविंग मोड स्विच भी आप इसके बटन से कर सकते हो। सराउंड व्यू मॉनिटर, ड्राइव में आपको क्या क्या चाहिए वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इंटेलिजेंट ड्राइविंग, ऑटोमेटिक मतलब ADAS के जो फंक्शन हैं वो। और ये रहा इसका पार्किंग असिस्ट, आप चेक कर सकते हो, ये गाड़ी अपने जगह ढूंढ के पार्किंग भी कर देगी आपके लिए और पार्किंग से निकल भी जाती है। लाइट्स के सारे, डिस्प्ले के सारे ऑप्शन। ये अभी ब्राइटनेस बहुत कम है, ये ड्राइवर स्क्रीन की बढ़ाऊंगा मैं, क्लस्टर की, और ये बड़ी स्क्रीन की टीवी से भी ज़्यादा ब्राइट है ये तो अलग अलग आपको यहाँ पर मैप मोड्स भी मिल जाते हैं, सामने आप इस यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल मोड है जिसमें आपको ADAS कंट्रोल्स दिखेंगे, सीट बेल्ट्स दिखेंगी, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर पाएंगे। कनेक्शन, साउंड, वॉइस, एनिमेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, सी हाउ फास्ट इट इज़, कितनी जल्दी काम करता है। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये जैसे सीट वेंटिलेशन ऑन कर दी, यहाँ पर भी कर दी, AC के कंट्रोल्स, फैन स्पीड, सी हाउ फास्ट इट वर्क्स, कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ये। इसको हम करते हैं अभी ऑफ, वेंटिलेशन भी ऑफ कर देते हैं एक बार। ये ऑफ का ही था, ओके, ऑफ हो गई, AC ज़्यादा ही बंद हो गया एनीवेज, सीट के लिए भी सारी ऑप्शन यहाँ मिल जाती है आपको, आप इसको इजीली बहुत तरीके से यूज़ कर पाएंगे। 360 डिग्री कैमरा दिखा दो इस गाड़ी का, चेक दिस आउट, दिस इज़ 360, रियर 3D, रिवर्स ट्रैकिंग, ऑटो पार्क असिस्ट सब मिलेगा आपको। और यहाँ पर जब आसपास कोई लोग आते हैं तो उसके सेंसर्स के लिए ये बनाया गया है। अभी लोग यहाँ से बहुत दूर हैं अनफॉर्चुनेटली, आप इसके म्यूज़िक वगैरह साउंड जो है वो बंद करना चाहो कर सकते हो। ये देखो किस तरीके से पूरी गाड़ी का व्यू जो है वो मिल जाता है। तो मैं जो अब ये देखो 93 सेंटीमीटर में वहाँ एक पर्सन अभी निकल के गया तो उसने डिटेक्ट कर लिया। अब आती है इंटरेस्टिंग बात कि 360 डिग्री कैमरा के अलावा और कैसे एंगल बन पा रहा है। बेसिकली ये गाड़ी नीचे भी निगाह रखती है। अभी तो देखो इसने ग्रे आउट दिखा दिया सारा, लेकिन जब ये गाड़ी चलती है तो ये फ्रंट और बैक को और ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाती है और नीचे का व्यू भी दिखा पाती है। तो वो मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है इस गाड़ी के बारे में। सी एडजस्टमेंट 3D 2D चूज़ कर सकते हो। ये देखो साइड व्यूज़, पीछे के साइड व्यूज़, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, सारे व्यूज़ आपको बहुत इजीली नज़र आ जाते हैं। बाकी मेन्यूज़ और चीज़ें यूज़ करनी हो, एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ से आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब बाकी डैशबोर्ड लेआउट, सॉफ्ट मटेरियल, हेड्स अप डिस्प्ले, बड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, स्पीड, रेंज वगैरह वगैरह सब आ जाएगा। जैसे EV मोड पे 4 किलोमीटर चलेगी क्योंकि चार्ज नहीं है, और पेट्रोल पे 715 किलोमीटर चल जाएगी अभी, दैट इज़ अमेजिंग। उसके अलावा यहाँ पर आफ्टर ईज कंजम्पशन वगैरह किस तरीके से हुई है, 1400 किलोमीटर ऑलरेडी ये गाड़ी चल चुकी है। 2 स्पोक स्टीयरिंग है, पार्किंग असिस्ट का बटन यहाँ पर भी है, कस्टमाइज भी कर पाओगे, वॉइस कमांड्स भी मिल जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट हियर इटसेल्फ। नाइस, आई लाइक्ड इट। उसके अलावा फीचर्स और चाहिए तो स्टार्ट स्टॉप का बटन इस तरफ, स्टीयरिंग को टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों कर पाएंगे, हेड्स अप डिस्प्ले इज ह्यूज, काफ़ी डिटेल्स वहाँ नज़र आ रही हैं, कप होल्डर्स बड़े नज़र आएंगे, वायरलेस चार्जिंग होने के साथ साथ AC के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, और 360 डिग्री कैमरे का बटन जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। उसके अलावा और चीज़ें चाहिए, ग्लव बॉक्स भी सॉफ्ट ओपनिंग के साथ काफ़ी सही स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा भी देखेंगे तो सॉफ्ट टच मटेरियल, एल्यूमिनियम ब्रशिंग, ये सब मिलेगा। ऊपर की तरफ निगाह मारेंगे तो ऑटो डिमिंग IR/VM ऑफर किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम एक ही है कि ये बेजल बहुत बड़े हैं, तो इस गाड़ी के प्रीमियमनेस को ये सूट नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली, आउच। ऊपर देखेंगे तो सनरूफ और ब्लाइंड्स का कंट्रोल, लाइट ऑफर की जाती है ब्रीदिंग इफेक्ट के साथ, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, सनरूफ काफ़ी बढ़िया तरीके से हो जाती है ओपन इसकी फटाफट, ये क्लोज का था, और ऊपर को करेंगे तो ओपन का हो जाएगा। बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। जैसा प्रीमियम फ्रंट सीट पे लग रहा था वैसा ही रियर सीट में भी लगता है। ब्रश्ड आउट एलिमेंट, वुडन फिनिशिंग, मल्टीपल स्पीकर्स, एल्यूमिनियम फिनिशिंग, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर के साथ साथ यहाँ पर स्टोरेज, बॉस मोड टू एडजस्ट द सीट, रियर AC वेंट्स, टाइप C पोर्ट, टाइप A पोर्ट, नीचे भी स्टोरेज तो नहीं, मतलब स्पेस मिल जाती है एटलीस्ट, आप इजीली मूव इन या मूव आउट कर सकते हो।
कंफर्ट और चाहिए तो कोई बात नहीं, आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स एडजस्टेबल भी मिल जाते हैं, एडजस्टेबल ही आपको हेडरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। तो इमेजिन करो 5 लोग फैमिली आप लोग एंजॉय कर रहे हो, एक जना ड्राइव कर रहा है, एक जना साथ बैठा है म्यूजिक चला रहा है, पीछे बाकी फैमिली बैठी है, तो वो पूरा एंजॉय करने वाले हैं, स्पेशली इस बड़ी टच स्क्रीन के साथ और पैनोरामिक सनरूफ के व्यू के साथ भी। कुछ पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं, तो आपके लिए एलईडी लाइट्स भी ऑफर की गई हैं, हुक भी है और ग्रैब हैंडल्स अच्छे से पकड़ने के लिए भी, स्पीकर्स चाहिए वो भी मिल रहे हैं, सेफ्टी चाहिए तो एयर बैग्स भी आपको 7 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं। एडजस्ट यहाँ से कर पाएंगे तो ये भी अच्छा लगता है मुझे। वैसे स्पेस वाइज 5'9" इज माई हाइट, उस हिसाब से हेडरूम इज़ क्वाइट गुड। इस गाड़ी में ना वैसे अच्छी गाड़ी तो है, बस इंडिया लॉन्च और प्राइस की बात है ना, अब वो भी करते हैं डिस्कस। हाँ, अब द $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या इस गाड़ी को परचेज किया जा सकता है इंडियन मार्केट में? अभी ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ग्रेट वॉल मोटर्स अभी इंडिया में नहीं है। लेकिन आई विश प्लग इन हाइब्रिड जल्दी आ जाए। देखो MG ऑलरेडी अपने प्लग इन हाइब्रिड भारत एक्सपो में दिखा चुकी है। प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त लगती है, लेकिन हेवल H6 और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज फीचर्स भी बढ़िया मिल जाते हैं और स्पेस भी अच्छी मिल जाती है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो ये होगी, लेकिन वर्थ होगी जब इंडिया में आएगी। अब आप सोच रहे होगे कब इंडिया में आएगी, तो वो बता देता हूँ, अभी तो नहीं। ग्रेट वॉल मोटर्स अच्छी वाली आ रही थी, कोविड आ गया, उसके बाद हम सब ने चाइना को कर दिया नो, कि कोई चाइना से प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे, तो उस वजह से ग्रेट वॉल मोटर्स को मतलब इंडिया में ऑफिस ले चुके थे, वहाँ हम ऑफिस में जा भी चुके थे, देख चुके थे कहाँ पर ऑफिस है इनका, तो सब तैयार था, अच्छी अच्छी हेवल की गाड़ियाँ आ रही थी, बट चाइनीज़ है ना यार, क्या करें, और हम चाइना से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बट एनीवेज हेवल H6 अभी तो नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, बट हाँ प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ रही है। तो आपको प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई ओपिनियन देना है तो नीचे कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो की हमने और भी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए वीडियोस बनाई हैं, आपके दोस्तों के लिए वीडियोस बनाई हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अपनी फैमिली में भी दिखा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।